यह कहना कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन राहुल जी? वो जो कहना चाहते थे, जो मेरी बुद्धि मुझे बता रही है, वो जो कहना चाहते थे उसको उन्होंने ठीक तरीके से कहा नहीं, वो नहीं कह पाए, अधूरी बात की, उनका वाक्य भी अधूरा था। अब ये उनकी अपरिपक्वता हो सकती है, उनका कच्चापन हो सकता है, मैं ये सब मानने को तैयार हूं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, ये भी सही है। वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कहेंगे एक एक शब्द सोच समझकर नाप तोल कर कहेंगे। पहली बात, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को आप फोर्सबली परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं बना सकते, यह बात सिद्ध हो जाती है। पुराने जमाने में एक कहावत होती थी, बातें ही हाथी पाई, ये बातें ही हाथी पाओ। मतलब जब राजाओं का जमाना होता था तो अगर राजा आपसे खुश हो गया तो आपको हाथी दे देता था, और नाराज हो गया तो हाथी के पांव के नीचे कुचल देते थे। यहां स्थिति क्या है कि कोई नेता हाथी पे चढ़ना ही नहीं चाह रहा, जबरदस्ती 10 लोग उसको कंधे दे के चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा फिसल के हाथी के पांव के नीचे आ जा रहा है। ये कहता हूं कांग्रेस ने अपनी विचारधारा तो पूरी तिलांजलि दे ली है, वो गांधीवाद वगैरह कुछ नहीं दिखता है। वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करने का अभियान, फिर भारत में ये एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। अब ये कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं बाहर जाके? अगर जॉर्ज सोरोस कहता है कि $1 बिलियन मैंने निश्चित कर रखे हैं कि मोदी की सरकार को हटाना है, और फिर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व हमको विश्व स्तर पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दिखती है, फिर भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहती है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ, और आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी हैं, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता आए हुए हैं। दोस्तों, इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम राहुल देव है, वो भी आए हुए हैं। और ये जो मुद्दा होने वाला है डिबेट का आज का, वो राहुल गांधी को लेकर के होने वाला है, जो अभी कुछ टाइम पहले एक बयान दिए हैं रैली में जाकर के, जो शक्ति को लेकर के बयान दिए हैं, जिसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। हम लोग उनको पूजते हैं, शक्ति माता यानी दुर्गा माता को पूजा जाता है, उन्हीं को लेकर के वो ऐसा डिबेट बयान दिए हुए हैं कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। तो इस तरह का काफ़ी वो लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करके ऐसा आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी काफ़ी सवाल उठा रही है, और सवाल उठाना जायज़ भी है। तो उन्हीं सब मुद्दों पर बात हो रही है, और सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को यहाँ पर धोया है, जिस तरीके से कांग्रेस को धज्जियाँ उड़ाई है, वो देख करके काफ़ी आप लोग को मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाली है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सोच रहे थे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, पंकज जी भी 10 और बहाने देंगे, बट राहुल सर, इलेक्शन का सीजन है, अनाउंस हो चुका है, आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैंने इसमें एक शब्द राइट लेफ्ट नहीं किया। अब बाद में समझ आ जाए गलती, मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन कर लूं, गलती मांग लूं, माफी मांग लूं। सर, समटाइम्स द रियलिटी कम्स आउट राहुल जी। अब जो नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में कहा, सुधांशु जी आज उसे जितना भी सही बोल लें, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बीजेपी को उस दिन सूट करता था, उन्होंने उस दिन विरोध किया, आज सूट नहीं करा, आज वो बिल्कुल हो सकता है यू टर्न ले ले, या तो वो तो शब्दों के धनी है, मेरे को ही गलत साबित कर दे, लेकिन जनता डिसाइड करेगी। सर, नीतीश कुमार उस दिन की अपने स्टेटमेंट को सही नहीं ठहरा सकते। इसी तरह राहुल गांधी इसको जितनी भी बार फेसबुक या ट्विटर पे चले जाएं, इसको नहीं कर सकते। सर, यह कहना कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन राहुल जी? सुधांशु जी आ रहा हूं, एक छोटा सा रिप्लाई ले रहा हूं सर से। राहुल जी, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने एक अधूरी बात की। वो जो कहना चाहते थे, जो मेरी बुद्धि मुझे बता रही है, वो जो कहना चाहते थे उसको उन्होंने ठीक तरीके से कहा नहीं, वो नहीं कह पाए, अधूरी बात की, उनका वाक्य भी अधूरा था। आप देखिए, वो 2 अलग अलग वाक्य हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक भी पूरा वाक्य नहीं है, अगर मैं उसके बहुत भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करूं तो। लेकिन इसका यह मतलब निकालना, ये उनकी अपरिपक्वता हो सकती है, वो उनका कच्चापन हो सकता है, मैं ये सब मानने को तैयार हूं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, ये भी सही है। वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कहेंगे एक एक शब्द सोच समझकर नाप तोल कर कहेंगे, और ऐसे कहेंगे कि उससे गलत अर्थ ना निकाला जा सके। ये सब बातें सही हैं, और वो इसमें नाकाम रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनका जो आशय था, उनका इरादा ये नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है कि वो हिंदू धर्म में जिस शक्ति की पूजा होती है उससे लड़ने की बात कह रहे थे। आधी जानकारी, हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेडली देन अ वेपन, राहुल जी, ये भी कहा गया है। बहरहाल सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राजेश जी को भी ले आइए, और अनुराग जी। देखिए, ये जो आज ये वाक्य बोला है, ये बहुत बहुआयामी इसके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं जी। पहली बात, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को आप फोर्सबली परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं बना सकते, यह बात सिद्ध हो जाती है कि आप कितना भी कोशिश करें। पुराने जमाने में एक कहावत होती थी, बातें ही हाथी पाई, ये बातें ही हाथी पाओ।
मतलब जब राजाओं का जमाना होता था तो अगर राजा आपसे खुश हो गया तो आपको हाथी दे देता था, और नाराज हो गए तो हाथी के पांव के नीचे कुचल देते थे। आज वास्तविकता में प्रजा ही राजा है, जनता राजा है। तो अपनी बातों के द्वारा लोग ऊपर भी उठ सकते हो, नीचे भी आ सकते हैं। यहां स्थिति क्या है कि कोई नेता हाथी पे चढ़ना ही नहीं चाह रहा, जबरदस्ती 10 लोग उसको कंधे दे दे के चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा फिसल के हाथी के पांव के नीचे आ जा रहा है। यह समस्या है। दूसरी बात, इसमें भाषा और भाव की भी समस्या है, क्योंकि देखिए इसमें जो भाव है जानते क्या है, ये कांग्रेस को ये बाईं तरफ से जो कागज आता है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा हुआ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कांग्रेस ने अपनी विचारधारा तो पूरी तिलांजलि दे ली है, वो गांधीवाद वगैरह कुछ नहीं दिखता है। कार्ल मार्क्स की 2 किताबें थी ना, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आज लेफ्ट साइड से पर्ची आती है, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, भाव ही भारत के विरुद्ध का रहता है, भारतीयता का भाव ही नहीं रहता। फिर उसमें लिखा होता अंग्रेजी में, अब ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में। तो भाषा और भाव दोनों में वो ऐसा अभाव उत्पन्न कर देते हैं कि अपनी सारी की सारी राजनीति का तिरोभाव वहीं पे कर देते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा यहां पर राहुल जी की बात से असहमत हूं। यह अनायास निकला बयान नहीं है। राहुल जी, आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से दुनिया में बड़े लेवल पे एक बाकायदा श्रृंखला चल रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को नष्ट करने का अभियान। फिर भारत में ये एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। अब ये कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं बाहर जाके, मैं ये बात कहना चाहूंगा, और इसमें भी मैं वो ये नहीं कह रहा हूं वही है, मगर तीनों बयानों को मैं जनता के सामने रख के अपने आप उनके विवेक पे छोड़ता हूं। जॉर्ज सोरोस कहता है कि $1 बिलियन मैंने निश्चित कर रखे हैं कि मोदी की सरकार को हटाना है, और फिर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व हमको विश्व स्तर पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दिखती है। फिर भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहती है, और उसके बाद ये कहें कि ये तो बाई चांस हो गया, असहज हो गया, सहज हो गया, यानी ये हिंदू धर्म की शक्ति से ही लड़ना चाहते हैं। परंतु हिंदू धर्म की शक्ति वो क्या है, उसके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अजह है, कभी उत्पन्न नहीं हुई, अविनाशी है, और सदा भगवान शंकर के साथ रहती है। हमारे यहां इसीलिए एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने चांद के उस अछूते कोने को जिसको भारत ने छुआ, दक्षिणी ध्रुव को नाम दिया पॉइंट शिव शक्ति, जो नारी शक्ति वंदन संसद से लेके शक्ति का वंदन चंद्रमा की सतह तक कर रहे हैं। और दूसरे ये हैं, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये शक्ति के प्रति इनकी हिकारत इतनी है कि भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं और उसका विरोध करने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कहीं भारत माता की फोटो तक नहीं दिखाते। और एक बात कह दूं, ये आज से नहीं है, ये तो नेहरू गांधी के जमाने से है। वंदे मातरम का वो हिस्सा जिसको कांग्रेस ने त्याग दिया जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, उसकी एक पंक्ति में अपने प्रबुद्ध यहां पर जो पैनलिस्ट बैठे उनको याद दिलाना चाहता हूं। उसकी आगे की लाइन जो हटा दी गई वंदे मातरम से, वो क्या था, अबला केनो मां कोई तुम्हें बोले, हृदये तुमी मां भक्ति, भुजये तुमी मां शक्ति, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमलदर विहारणी। तो शक्ति तो भारत माता है मान्यवर, जिसके लिए वंदे मातरम की ही आगे की लाइन थी, हृदये तुमी मां भक्ति, हृदय में तुम भक्ति हो, भुजये तुमी मां शक्ति, जो आप हाथ में शक्ति हो और आप कमला कमलदर विहारणी हो। मगर क्या बताएं, समस्या क्या है कि अब मजबूरी में, और मैं अंत में एक और बात कह दूं, बोलिए। मैं पुनः ये बात कह चुका था, तब मैं मजाक में कहता था, अब गंभीरता से कहता हूं। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई, उस समय, उससे पहले कांग्रेस के लोग कहते थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं था। मैं पुनः कहूंगा कि हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, अन्य लोग हैं, जरा गंभीरता से विचार करवाएं, ये किस मुहूर्त में राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी। मतलब बर्बादियों का ऐसा जलजला आया है उसके बाद से, और अंत आते आते हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने का बयान दे दिया। मुझे लगता है कोई बहुत मारक दशा में, किसी बहुत मार्केस की दशा में इन्होंने शुरुआत की होगी, और वो भी हो सकता है वामपंथियों के चक्कर में विचारे ना किया होगा। क्योंकि देखिए, गुवाहाटी से शुरू किए थे तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए थे, एक लाइन में बता दे रहा हूं। बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया था, झारखंड पहुंचे तो सीएम की कुर्सी चली गई थी, बिहार पहुंचे तो उनके सूत्रधार नीतीश कुमार जी मझधार में छोड़ के चले गए थे, उत्तर प्रदेश पहुंचे जयंत चौधरी जी ने छोड़ दिया था, और सपा से गठबंधन किया, सपा के साथ विधायक छोड़ के चले गए। हिमाचल पहुंचे नहीं, हिमाचल में पार्टी गड़बड़ा गई, और जब तक बंबई पहुंचे क्या क्या करने लगे, और मुंह से ये निकल गया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये एक सुविचारित मानसिकता की सहज अभिव्यक्ति है, और एक ऐसे नेता को नेता बनाने का प्रयास जो नैसर्गिक नेता नहीं है, उसके ऊपर थोप थोप कर वो करने का प्रयास करें। जिसे उर्दू के एक शेर में अंत में कहना चाहता हूं, इसको कोई शब्दशा न ले, कि लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा, यानी तोते को कितना ही पढ़ा दो पर आखिर में है तो वो पक्षी इंसान नहीं हो सकता, इसलिए गलतियां हो जाया करती हैं। ठीक, इसलिए समझ रहे हैं आप अनुराग जी? हाँ, तो मैं तो सुधांशु जी, आप राजेश जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। मैं तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, और चैनल पहली बार आए हैं मेरे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें मुझे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।